भाई दूज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भैया दूज की है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत के एक बेटा और एक बेटी थी। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्यौहार पर बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के यहाँ क्या लेकर जाएगा? तू उसके घर जाकर क्या करेगा? लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला तो उसको रास्ते में एक नदी मिली। तो नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और नदी उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है कि पहले मुझे अपने बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर मुझे डस लेना। फिर सांप भी उसे रास्ता दे देता है। आगे जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। वह शेर कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो वह भाई भी उसे वही कहता है कि पहले अपने बहन से तिलक करवा लूँ, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपने बहन के घर पहुंच जाता है और अपनी बहन को आवाज़ लगाता है। बहन उसकी सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। तब ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है वह सूत जब तक जुड़ नहीं जाता वह बोलती नहीं है और तब तक वह उठती भी नहीं है। जब आवाज़ सुनकर उसकी बहन कोई जवाब नहीं देती तो भाई वहीं बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए शायद मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत फिर से जुड़ जाता है। उसकी बहन भाई की आवाज़ देती है और उसे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है। फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। तब पड़ोसन मजाक में कहती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। अब तो न ही चौका सूखता है और न ही चावल पकते हैं। इधर भाई को बहुत भूख लगी रही होती है तो वह बहन से कहता है, बहन मुझे भूख लगी है, मुझे खाना परोस दो। तब बहन अपने भाई से कहती है कि आज ना तो चौका सूख रहा है और न ही चावल पक रहे हैं। भाई पूछता है कि तूने कैसे चौका लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है कि मैंने पड़ोसन से पूछा था कि यदि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो
क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं भला? तब भाई बोला, तू जाकर पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाता है। तब वह भाई को भोजन कराकर उसके तिलक करती है और फिर अगले दिन भाई बहन से बोलता है, माँ घर पर अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊँगा। अगले दिन बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रखकर भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तब बच्चे अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वह देखती है कि वह लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है कि गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। उसे रास्ते में पेड़ के नीचे भाई लेटा हुआ दिखता है तो वह भाई से पूछती है कि मैंने जो तुम्हें लड्डू दिए थे वह तुमने खाए तो नहीं? तो भाई कहता है कि नहीं, वह लड्डू मैंने अभी नहीं खाया, वह लड्डू को मैंने पेड़ में टांग दिया है। वह लड्डुओं को पेड़ से उतारती है और गड्ढा करके वहीं उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कहियों को कह कर आया हूँ और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों बैठे वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। तब भाई बोला, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के लिए भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता बोलती हैं, है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने निर्दोष सर्प की हत्या कर दी है। बहन सोचती है यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता माँ से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती हैं कि वह उसकी एक बहन है। जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। अब वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूँगी, पर रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह वहाँ शेर के लिए मांस और सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़ने लाती है और दोनों भाई बहन
आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे शेर भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन फिर आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप भी दूध पीने लगता है। अब दोनों आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डूबने के को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है और वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन इस समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों लेकर आया है? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी है, पर पता नहीं कि इसको क्या हो गया है। कुछ दिन बाद भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन तो पागल है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है। तभी वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी का कार्यक्रम शुरू होता है, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो और पीछे के दरवाजे से लेकर चलना। बहन की इतना बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई मेहमान नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैं पालने में पूत और चूल्हे पर दूध
छोड़ा था और वह पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी। वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई के लंबे उम्र की कामना के लिए भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इसी दिन बहन भाई का टीका करती है और यह कथा सुनती और पढ़ती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।